सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार, मैं आचार्य सुनील कृष्णा। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा भारतीय ज्योतिष के अंदर एक योग के बारे में। वो योग है काल सर्प योग। इसको कुछ लोग काल सर्प दोष भी बुलाते हैं। काल सर्प योग के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि काल सर्प योग के बारे में मैं जो भी आपसे बात करूँगा, ये जितना भी मेरा अपना ज्ञान है, मैंने जितना भी ज्योतिष अध्ययन किया है या ज्योतिष की पत्रियों के ऊपर शोध किया है, उसके ऊपर मेरी अपनी ओपिनियन है। दोस्तों, काल सर्प योग होता क्या है? जब जन्म पत्रिका के अंदर राहु और केतु, समझ लीजिए पहले भाव में मेष राशि में राहु महाराज बैठे हैं और सप्तम भाव में केतु महाराज, और उनके एक तरफ सारे ग्रह बैठ गए और दूसरी तरफ खाली, कोई ग्रह नहीं, तो उसको काल सर्प योग बोला जाता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार काल सर्प योग के बहुत से योग हैं, परंतु 12 मुख्य हैं, जिनमें से कुछ नाम अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग से लेकर के शेष नाग काल सर्प योग तक। ये 12 जो काल सर्प योगों के नाम हैं, वो पहले भाव में राहु से लेकर के 12वें भाव तक राहु के हिसाब से नाम रखे गए। दोस्तों, काल सर्प योग जन्म पत्रिका के अंदर किस तरह की परेशानियां या अवरोध खड़े करता है? जिस जन्म पत्रिका के अंदर काल सर्प योग अगर उस इंसान का समर्थन ना करे, तो उस इंसान को फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के एक अनसिक्योरिटी, एक बोझिल सा पना रहता है। हर समय दिमाग परेशान, शरीर बोझिल, बीमार, सपनों में अक्सर तालाब या कुएं नजर आते हैं, या हर महीने सवा महीने के सपनों के अंदर नागराज, सर्पदेव जरूर दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि काल सर्प योग बहुत ज्यादा मारक हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों में या व्यापारिक तौर के ऊपर बड़े बड़े बिजनेसमैन की जन्म पत्रिकाओं में भी काल सर्प योग देखा गया है। अब उस काल सर्प योग के अंदर कोई ना कोई राजयोग छुपा ही रहता होगा। दोस्तों, अगर किसी की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है, अब मैं अपने अध्ययन पे आ रहा हूं या अपने शोध पे आ रहा हूं, मैंने जितनी भी ज्यादातर करके जन्म पत्रिकाएं देखी हैं, उसके अंदर 99% लोग थोड़ा बोझिल पाए गए। कारण मैं एक बार फिर से आपको काल सर्प योग का तरीका बता देता हूं। राहु से लेकर केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ गए, मान लीजिए घड़ी है, क्लॉक, वॉल क्लॉक, 12 नंबर राहु, 6 नंबर केतु, और सारे ग्रह 1 2 3 4 5 6 के अंदर रह गए। सेकंड की सुई चली, 6 तक आते आते फिर वापस आगे गई नहीं, तो समय कहां से पूरा होगा? इसी तरह से मैंने काल सर्प योग के अध्ययन के अंदर पाया कि जिस इंसान की, जातक की जन्म पत्रिका के अंदर काल सर्प योग है, उसके परिवार के अंदर अन्य सदस्यों के अंदर भी काल सर्प योग था। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष का चमत्कार या गणना, सूक्ष्म गणना, क्यों बार बार वो काल सर्प योग एक ही परिवार के अंदर भाई बहन, माता पिता, दादा, आगे पीछे से पारिवारिक उसमें चलता चला आ रहा है? दोस्तों, काल सर्प योग कोई बहुत बड़े नुकसान का कारण नहीं है। दोस्तों, मैंने अभी जिक्र किया था
कि बड़े बड़े नेताओं की पत्रिका में, खिलाड़ियों की पत्रिकाओं में पाया जाता है काल सर्प योग। बड़े बड़े ऐसे लोगों की जो आज बहुत प्रतिष्ठित ऊंची जॉब्स के अंदर बैठे हैं, अर्थात नौकरियों में हैं, उन लोगों की जन्म पत्रिका में भी काल सर्प योग था। यह है, अगर काल सर्प योग का सही ढंग से निवारण कर दिया जावे, अगर काल सर्प योग को सही समझ के उसका उचित उपाय कर दिया जाए, तो यही काल सर्प योग हमारे जीवन के अंदर हमारी सफलता का आधार भी बन सकता है दोस्तों। अब काल सर्प योग हर इंसान की जन्म पत्रिका के अंदर, जिसकी जन्म पत्रिका में है काल सर्प योग, अलग अलग, मैंने अभी 12 काल सर्प योगों के नाम बोले आप लोगों को। पत्रिका के अंदर ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, हर चीज अलग अलग है दोस्तों। तो काल सर्प योग का निवारण किसी विद्वान को अपनी जन्म पत्रिका दिखा के उनके अनुसार ही करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक जन्म पत्रिका दिखाता हूं। इस जन्म पत्रिका के अंदर वृश्चिक लगन, मिथुन राशि, राहु बैठे पंचम भाव के अंदर और केतु कहां पे है? 11वें भाव में, कन्या राशि में। तो ये काल सर्प योग बन गया पद्म काल सर्प योग। अब राहु किसके नक्षत्र में बैठे हैं? सबसे पहले ये ध्यान से देखेगा, कोई भी विद्वान अगर इस जन्म पत्रिका को देखेगा तो ये बैठे रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र का स्वामी कौन? बुध, बुद्धि का कारक, व्यापार का कारक। कहां बैठे हैं बुध इस जन्म पत्रिका के अंदर? कर्म भाव में, 10वें भाव में, सिंह राशि के। तो 5वां भाव किसका? हमारे भविष्य का। 11वें भाव में केतु बैठे हैं दोस्तों, हस्त नक्षत्र के। हस्त नक्षत्र किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा हमारे मन का कारक। तो इस जातक के मन में 18-19 वर्ष की आयु से ही बड़ा व्यापार, बड़े सपने, बड़ा धन, बड़ी इच्छाएं थी। जिस जगह इस इंसान को अपनी काबिलियत की वजह से होना चाहिए था, यह वहां तक नहीं पहुंच सका दोस्तों। अगर इस इंसान की जन्म पत्रिका के अंदर यह काल सर्प योग अर्थात राहु और केतु इस इंसान को समर्थन करते, मैं ऐसा समझता हूं, तो ये जहां आ जाए उससे मेरे हिसाब से 5-7-10 कदम आगे होता। तो उपाय क्या था? उपाय अभी मैंने बोला कि इनकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु बैठे रेवती नक्षत्र में, बुध कर्म भाव में और केतु बैठे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु से आगे, राहु से केतु से आगे सर्कल पूरा करना है। तो नक्षत्र केतु का कौन सा? हस्त। स्वामी चंद्रमा। खीर, 8 किलो दूध की खीर बना करके किसी भी मंदिर या धर्मस्थल के बाहर बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर जरूरतमंदों को ये खीर वितरित करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, मीठी खीर के साथ, दूध वाली खीर के साथ, लगातार 16 दिन, 8 महीने करना है ये उपाय दोस्तों। इस जातक में निश्चिंत तौर के ऊपर इस इंसान को फर्क महसूस होगा। और जो जन्म पत्रिका का अगला उपाय है वो अगर इस इंसान को आगे ये इंसान करता चला जाएगा तो ये अपने शिखर पे पहुंचेगा। अब कुछ लोगों के पास जन्म पत्रिका है नहीं, या वो उस जन्म पत्रिका को दिखा नहीं पाते, उन लोगों के लिए भी एक उपाय है दोस्तों। ज्योतिष की बहुत सारी पद्धतियां हैं, उनमें से एक है लाल किताब दोस्तों। लाल किताब के अंदर राहु और केतु दोनों मिलके एक ग्रह बनाते हैं, एक रंग बनाते हैं दोस्तों। कौन सा? शुक्र। शुक्र किसको बोलते हैं? गाय को दोस्तों। अगर किसी इंसान की जन्म पत्रिका के अंदर काल सर्प योग है और वो इंसान लगातार 12 महीने लगातार, अगर वो इंसान 7 दिन बुधवार को छोड़ के, ध्यान दीजिएगा, बुधवार को छोड़ करके 7 दिन गाय की सेवा करे। अब यहां फर्क नहीं करना रंग का। लाल किताब के अंदर शुक्र सफेद गाय, तो यहां फर्क मत कीजिएगा दोस्तों, काली हो चाहे सफेद हो, यह सेवा है आपकी।
अगर वो इंसान 7 दिन गाय की सेवा करेगा, वो रोटी खिला सकता है, वो पालक खिला सकता, जैसे जी करे वैसे सेवा करे। बुधवार के दिन गौशाला जाके अनेकों अनेक गायें, जहां ज्यादा गायें होती है वहां जा करके हरा चारा कम से कम 8 किलो मैक्सिमम, इसका मतलब जितना मन करे उतना, 8 किलो से ज्यादा जितना मन करे उतना गायों को डाले दोस्तों। 1 वर्ष तक करो। धन संबंधी, फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के एक अस्थिरता जो अनसिक्योरिटी बनी रहती है उससे, या शारीरिक तौर के ऊपर, हर चीज में फल मिलेगा दोस्तों। मैंने बोला अगर काल सर्प योग फेवर में आ जाए, अर्थात समर्थन कर दे, तो इंसान को बुलंदियों पे पहुंचा देता है। तो यहां मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा दोस्तों। हम जल्दी मिलेंगे मेरी नई वीडियो में। हर हर महादेव।